ये 4 सेकंड बाद ऑन होगा और जब ऑफ करेंगे तो 4 सेकंड बाद ऑफ होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है सिमू रिले के ट्यूटोरियल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिमू रिले में जितने भी प्रकार के हम लोगों को टाइमर के रिले के जो कोइल होता है और उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो किस तरीका से वो काम करते हैं, वो किस तरीका से फंक्शन करते हैं दोस्तों। इसके बारे में आज हम लोग जो है जानेंगे दोस्तों, ठीक है ना? तो ये सिमू रिले का वर्क प्लेस होता है। तो ये हमारा यहाँ पर लाइब्रेरी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये सोलेनॉइड वाल्व है, ये कॉन्टैक्टर का रिले का हो गया, ये इम्पल्स रिले का हो गया, ये ऑन डिले टाइमर का हो गया, ये ऑफ डिले टाइमर का होगा, ये ऑन ऑफ दोनों कंबाइन हो जाता है, ये फ्लैशर रिले का हो जाता है। तो ये सभी प्रकार के जो हमारा कोइल होता है और इसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो किस तरीका से फंक्शन करते हैं, इसके डिटेल में आज हम लोग जो है समझेंगे। तो ये जब आप लोग कोई भी कंट्रोल पैनल की डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उसमें इन सभी को फंक्शन का आप लोगों को ये किस तरीका से फंक्शन करता है, आपको ये सभी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना? इसके फंक्शन के अनुसार से आप लोग जो है इसके यूज़ जो होता है आप लोग वहाँ-वहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ-जहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट होगा वहाँ-वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो आज इसको जो है हम लोग डिटेल में समझेंगे, ये किस तरीका से ये सभी जो है फंक्शन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैं पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कंट्रोल सर्किट जो होता है वो लाइन और न्यूट्रल के बीच में हमेशा बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, यहाँ पर लाइन लिया हूँ, यहाँ पर न्यूट्रल लिया हूँ, उसके बाद यहाँ पर भी मैंने न्यूट्रल लिया हूँ। तो ये हमारा फंक्शन जो है एक ही करेगा। मैंने इसी लाइन से उठाकर मैं ऊपर के भी भाग में मैंने दिया हूँ। अब हम लोग जो है चलते हैं, पहले समझते हैं। तो कंडक्टर का और रिले का और ये सोलेनॉइड वाल्व का हो जाएगा। ये सभी जो होगा दोस्तों, कंडक्टर, रिले और सोलेनॉइड वाल्व, ये 3 हम लोगों का और इसका जो कॉन्टैक्ट्स होगा, ये कोइल और ये इसका कॉन्टैक्ट्स, ये तीनों का फंक्शन जो होगा सेम ही होगा दोस्तों। इन तीनों का कोइल का और इन तीनों का कॉन्टैक्ट्स का फंक्शन जो होगा वो सेम ही होगा। कॉन्टैक्टर, रिले और सोलेनॉइड वाल्व, ये सभी का फंक्शन सेम ही होगा। इसीलिए इसमें जो है एक ये और एक ये 2 और ये एक 3, ये 3 को हम लोग एक ही को हम लोग समझेंगे, तो ये हम लोग को तीनों की एक ही में कवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो हम लोग जो है इसमें कोई एक को हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो है ऊपर में जो है ये हमारा इम्पल्स रिले है और यहाँ पर जो है हमारा फ्लैशर रिले है। ये जो इतना है इसमें हमारा टाइमर है। मैंने यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पर कोइल है, मैंने सभी को मैंने यहाँ पर जो है मैंने कवर किया हूँ और इसका फंक्शन जो है मैं शो करने के लिए, देखने के लिए हम लोग जो है इसका कॉन्टैक्ट्स को मैंने यहाँ पर लिया हूँ। एक एनओ और एक एनसी मैंने यहाँ पर लिया हूँ। तो अब हम लोग जो है चलते हैं इसको सिमुलेशन करके, इसको बारी-बारी से हम लोग समझते हैं ये किस तरीका से फंक्शन करता है, ठीक है ना? जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये क्या होता है, जो हमारा अभी एनसी है वो इंडिकेटर हमारा ग्लो कर रहा है दोस्तों। ये यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये हमारा KM1 का एनसी है, ये EV1 का एनसी है, ये KT1 का एनसी है, ये KT2 का एनसी है, वैसे ही ये भी एनसी है, ये भी एनसी है, ये भी एनसी है। तो जितने भी एनसी है वो अभी ग्लो कर रहा है। जो एनओ है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो वो किस टाइम ग्लो करेगा दोस्तों? जब हम लोग जो है इसको एनर्जाइज़ करेंगे, इस कॉइल को जब एनर्जाइज़ करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट्स चेंज होगा। रिले का, कॉन्टैक्टर का जो बेसिक फंक्शन होता है, किस तरीका से ये काम करता है, जो हमारा कंट्रोल पैनल का जो हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में मैंने वहाँ पर जो है मैंने समझाया हूँ दोस्तों, ठीक है ना? वहाँ पर भी आप लोग जो है उसे वहाँ जाकर समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो अब चलते हैं, इसको ऑन करते हैं, इसको समझते हैं ये किस तरीके से काम करता है। जब मैं इसे ऑन करूँगा तो ये क्या होगा, ये कॉइल जो है हमारा यहाँ से करंट फ्लो होते ही यहाँ तक आएगा और ये कॉइल हमारा एनर्जाइज़ होगा। तो क्या होगा, इसका जो कॉन्टैक्ट्स होगा ये चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये एनओ है तो ये एनसी बनेगा और ये एनसी है तो ये एनओ बनेगा। जो ये रिले और कॉन्टैक्टर का जो ये बेसिक फंक्शन है, जब कॉइल एनर्जाइज़ होता है तो उसके कॉन्टैक्ट्स चेंज होते हैं। तो अब चलते हैं, इसे ऑन करते हैं। जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो है पहले ये एनओ था, एनसी बना और ये एनसी था, ये एनओ बन गया। तो पहले ये हमारा रेड इंडिकेटर ग्लो कर रहा था, लेकिन अब जो है हमारा ये येलो अभी ग्लो कर रहा है, ठीक है ना? तो इस तरीका से जो है हमारा ये इसका जो फंक्शन जो होता है ये हमारा सिंपल हो जाता है। जब हमारा कोइल ऑन होता है तो हमारा कॉन्टैक्ट चेंज होता है। तो इसी तरीका से जो ये हमारा सोलेनॉइड वाल्व का होगा, ये भी इसी तरीका से काम करता है दोस्तों, ठीक है ना? तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इस इम्पल्स रिले को समझते हैं। इम्पल्स रिले को ये किस तरीका से काम करते हैं। तो इम्पल्स रिले जो होता है दोस्तों, ये इम्पल्स रिले जो होता है दोस्तों, इम्पल्स रिले का जो फंक्शन होता है वो थोड़ा-सा अलग होता है दोस्तों। रिले का, कॉन्टैक्टर का और जो सोलेनॉइड वाल्व का था, जो अभी हम लोग समझे थे, उससे ये जो है ये हट के है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये किस तरीका से ये फंक्शन करता है, जब आप लोग इस कॉइल को एनर्जाइज़ करेंगे, इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये एनर्जाइज़ होगा। तो ये अपने कॉन्टैक्ट्स को तो चेंज करेगा दोस्तों, वहाँ तक हमारा सेम है। लेकिन जब आप लोग इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन ये ऑफ नहीं होता है दोस्तों।
ये अपने पोज़ीशन को होल्ड कर देता है दोस्तों। ये अपने पोज़ीशन को होल्ड कर देता है। जब आप लोग यहाँ पर जो ये स्विच है, इसे ऑफ कर देंगे, फिर भी ये ऑन ही रहेगा और ये अपने कॉन्टैक्ट्स को होल्ड करके रखेगा। जब दोबारा आप लोग इस स्विच को ऑन करेंगे, तब ये डी-एनर्जाइज़ होगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? तब ये डी-एनर्जाइज़ होगा और ये अपने कॉन्टैक्ट्स को चेंज करेगा दोस्तों। फिर से आप लोग ऑफ करके ऑन करेंगे, तब ये एनर्जाइज़ होगा दोस्तों, ठीक है ना? तो अब इसे जो है हम लोग इसको ऑन ऑफ करके इसे देखते हैं। जब मैं इसे ऑन करूँगा, तो ये हमारा ऑन हुआ, हमारा ये कॉन्टैक्ट चेंज हुआ, यहाँ तक हमारा सेम है। ऑन किया, जब कोई एनर्जाइज़ हुआ तो कॉन्टैक्ट चेंज हुआ, ओके। अब इसके बाद हम जब इसे ऑफ करेंगे, तब ये ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन ये ऑफ नहीं होगा। इसी पोज़ीशन को ये होल्ड करके रखेगा। ये ऑन पोज़ीशन में है अभी, ये ऑन ही पोज़ीशन में ये रहेगा दोस्तों, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, जब मैं इसे ऑफ करता हूँ, तो ये ऑफ हुआ, लेकिन ये अपने पोज़ीशन को होल्ड कर दिए दोस्तों और ये कॉन्टैक्ट्स भी अभी होल्ड है। अब जब मैं इसे ऑन करूँगा फिर से, तब ये ऑफ होगा दोस्तों, ये डी-एनर्जाइज़ होगा तब। यहाँ पर देखिए, जब मैं इसे ऑन करता हूँ, तब ये डी-एनर्जाइज़ होता है और इसका कॉन्टैक्ट जो है, वह चेंज होता है। फिर से जब मैं इसे ऑफ करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ, तब ये जाके फिर से एनर्जाइज़ होता है। उसके बाद फिर से मैं ऑफ करता हूँ और फिर से ऑन करता हूँ, तब जाके ये फिर से ऑफ होता है। तो इस तरीक़ा से इम्पल्स रिले जो है, ये फंक्शन करता है। तो ये इसका जो वर्किंग होता है दोस्तों, इसका एप्लीकेशन जो है दोस्तों, ये हम लोग जो है जो हम लोगों को जो वाटर पंप का जो हम लोग कंट्रोल पैनल होता है, प्रेशर स्विच को, फ्लोट स्विच को यूज़ करके जो हम लोग कंट्रोल पैनल को जो बनाते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो है इस इम्पल्स रिले का यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है ना? उसके बाद और ऑर्थो में भी इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना? अब चलते हैं यहाँ पर जो है, ये फ्लैशर रिले, ये फ्लैशर रिले को समझते हैं अब। तो फ्लैशर रिले, इसका नाम से भी हम लोग को पता चलता है, फ्लैशर, ये फ्लैश करवाता है आउटपुट्स को, ठीक है ना दोस्तों? तो ये ये क्या होता है, जब इसे आप लोग ऑन करेंगे तो ये फ्लैश करेगा। जब हम लोगों को जो दिवाली में जो हम लोग जो जो भुकचुकिया बॉल लगाते हैं, उसी तरीक़ा से ये फ्लैश करता है दोस्तों, ठीक है ना? तो मैं जब इसे ऑन करता हूँ, तो ये देखिए, इसमें टाइम सेट होता है दोस्तों। ये जो है हमारा, ये जो है 1 है अभी, तो ये 1 सेकंड में ये ऑन ऑफ होगा, ऑन ऑफ होगा, ऑन ऑफ होगा दोस्तों, ठीक है ना? इस टाइम को जब हम इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये फ्लैश करने का इसका टाइम जो होगा, टाइम पीरियड जो होगा, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा दोस्तों। जब डिक्रीज़ कर देंगे, तो वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये फ्लैश करता है दोस्तों, ठीक है ना? तो अब हम लोग चलते हैं, टाइमर को समझते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है हम लोगों को, टाइमर का जो होता है, वो बहुत ही हम लोगों को इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को समझने के लिए, यहाँ पर ऑन डिले टाइमर, ये ऑफ डिले टाइमर, ये दोनों को मैं पहले आप लोग को समझाऊँगा, ये क्या होता है और किस तरीक़ा से फंक्शन करता है। तो ये जो ऑन डिले टाइमर है, ऑन डिले, ऑन होने में जो डिले होगा, जो टाइम लगेगा, तो उसे हम लोग ऑन डिले टाइमर बोलेंगे। और ये ऑफ डिले, जब ऑफ होने में डिले होगा, टाइम लगेगा, तो उसको हम लोग जो है ऑफ डिले टाइमर बोलेंगे, ठीक है ना दोस्तों? तो इसके नाम से भी हम लोगों को पता चलता है, ऑफ डिले टाइमर और ऑन डिले टाइमर, ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग इस स्विच को ऑन करेंगे, तो जितने टाइम यहाँ पर जो है सेट किए रहे होंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर जो 4 सेकंड जो है, 4 सेकंड के बाद ये ऑन होगा। वैसे ही ये, यहाँ पर भी 4 सेकंड सेट है, जब हम लोग इसे ऑन करेंगे, तो ये तो ऑन होगा, जब हम लोग इसे ऑफ करेंगे, तब ये 4 सेकंड के बाद जाके ऑफ होगा, ठीक है ना? तो ये जब हम लोग इसे ऑन करेंगे, उस टाइम ये नॉर्मल ही फंक्शन करेगा दोस्तों। ये ऑफ होने टाइम में जो है, इसका जो ये टाइम जो है, ये काउंट होगा, 4 सेकंड के बाद जाके ये ऑफ होगा। जब हम लोग इसे ऑफ कर देंगे, स्विच को डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद 4 सेकंड के बाद ये कोइल जाके ऑफ होगा। वैसे ही ये स्टार्टिंग में ही हम लोगों को 4 सेकंड के डिले होगा, लेकिन ये शुरू में ना होके ये लास्ट में होगा और इसमें जो है, इसमें लास्ट में नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो इसको हम लोग पहले इसे समझते हैं दोस्तों, ठीक है? इसको सिमुलेशन से पहले हम लोग जो है समझते हैं। तो इससे आप लोग का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं इसे ऑन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर टाइम काउंट हो रहा है। 1 सेकंड 0, जब 0 हुआ तब ये ऑन हुआ। जब मैं इसे ऑफ करता हूँ, तो ये ऑफ करते ही तुरंत बाद ये ऑफ हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना? जब इसे ऑन करता हूँ, तो ये अपने टाइम को 4 सेकंड तक काउंट करेगा, उसके बाद ऑन होगा। ऑन होगा तो इसका कॉन्टैक्ट्स भी चेंज होगा। तो ये कोइल का जो जितने भी हमारा कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो इसी तरीक़ा से काम करता है। जब कोई एनर्जाइज़ होता है, तो वो कॉन्टैक्ट्स चेंज होता है, डी-एनर्जाइज़ होता है, तो फिर से अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करता है दोस्तों, ठीक है ना? तो इस तरीक़ा से ये इसका कॉन्टैक्ट्स जो होता है, सभी रिले में, कॉन्टैक्टर में, जो टाइमर में इसका कॉन्टैक्ट्स का जो फंक्शन होता है, वो सेम ही होता है दोस्तों, ठीक है ना? उसके बाद अब चलते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। इसमें क्या हो रहा था हम लोगों को, जब हम इसे ऑन करते थे, तो ये 4 सेकंड के बाद ऑन हो रहा था।
तो इसे देखिए, जब मैं इसे ऑन करूँगा तो ये तुरंत ऑन हो जाएगा। लेकिन जब इसे ऑफ करेंगे, तब ये 4 सेकंड काउंट करेगा दोस्तों, ये देखिए अभी ऑफ है। ये जब 0 हुआ 4 सेकंड काउंट करने के बाद तब जाके ये अपने कॉन्टैक्ट्स को चेंज किए दोस्तों। फिर से इसे ऑन करेंगे तो ये तुरंत ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करेगा। जब इसे हम लोग ऑफ करेंगे, तब ये 4 सेकंड काउंट करेगा, उसके बाद 4 सेकंड डिले के बाद ये ऑफ होगा दोस्तों, ठीक है ना? तो अब हम लोग जो है चलते हैं, इसको समझते हैं। ये जो दोनों का कंबाइन है, ऑन डिले और ऑफ डिले दोनों का कंबाइन जो एक कॉइल बनता है, ऑन ऑफ डिले टाइमर, उसे हम लोग समझते हैं। तो ये किस तरीक़ा से ये काम करेगा दोस्तों, जब हम लोग जो है ऑन करेंगे तो ये 4 सेकंड जो मैंने यहाँ पर सेट किया हूँ, ये 4 सेकंड के बाद ऑन होगा, क्योंकि ऑन डिले टाइमर है, तो 4 सेकंड के बाद ऑन होगा। उसके बाद जब हम लोग इसे ऑफ करेंगे, तो इसमें ऑफ डिले टाइमर भी है दोस्तों, तो ऑफ डिले टाइमर का काम क्या है? 4 सेकंड के बाद ऑफ करता है। तो ये 4 सेकंड बाद ऑन होगा और जब ऑफ करेंगे तो 4 सेकंड बाद ऑफ होगा। तो देखिए ये किस तरीके से काम करते हैं। जब मैं इसे ऑन करता हूँ, तो यहाँ टाइम काउंट होना स्टार्ट हो गया, 1 0 जब 0 होता है तो ये ऑन होता है। उसके बाद जब मैं इसे ऑफ करता हूँ तो ये काउंट्स जो है स्टार्ट कर दिए। 4 सेकंड कंप्लीट होने के बाद ये टाइमर ऑफ होता है। तो इस तरीक़ा से जो है ये सिमो रिले में जितने भी हम लोगों को ये जो कॉइल्स है, इस तरीक़ा से है जो हम लोगों को काम करते हैं। इसके फंक्शन जो होता है इस तरीक़ा से है, ये फंक्शन करता है, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।